सबसे पहले सभी भाई को जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जितने भी भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जो आपका कल एग्जाम हुआ था 1 जून को, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हमको मिले हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को कराने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगा। यानी कि आपका जो एग्जाम और भी होने वाला है अगले दिन, तो उसमें ये पूछा जा सकता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीटेड भी होते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21 ए। यानी कि इसमें क्या कहा गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूपीएससी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 315 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है सैंडल पीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसको किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो समानता का अधिकार है वो किस संविधान में वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 जो दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोहित शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो रोहित शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर बी नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिक्स 2025 में नौसेना के साथ किन बलों ने भाग लिया? तो ट्रॉपिक्स 2025 में नौसेना के साथ किन बलों ने भाग लिया? तो उपर्युक्त राइट आंसर इसका यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, भारतीय सेना भी, वायुसेना भी और भारतीय तटरक्षक बल भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोंडवाना भूमि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पेड़ पौधों के अभाव में पेड़ पौधों के अभाव में वर्षा का क्या परिणाम होता है? तो पेड़ पौधों के अभाव में वर्षा का क्या परिणाम होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिट्टी का कटाव होता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ना क्या कहलाता है? तो लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ना क्या कहलाता है? तो जंग लगना कहलाता है। ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हस्तचयन विधि का उपयोग किया जाता है। तो हस्तचयन विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं चावल दालों से कंकड़ पत्थर को अलग करने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु स्वयं गति नहीं करती है? तो कौन सी वस्तु है जो स्वयं गति नहीं करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेज। यानी कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सब स्वयं गति नहीं करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर को तुरंत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तुरंत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाल का सूत्र पूछा है, तो इसमें चाल का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दूरी बटे समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल और बेकिंग सोडा मिलाने पर क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल और बेकिंग सोडा मिलाने पर क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव मनुष्य के कार्यों के लिए पेशी बल का उपयोग करता है? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं साइंस के क्वेश्चन हैं। चलिए अगला प्रश्न, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। कौन सा जीव मनुष्य के कार्यों के लिए पेशी बल का उपयोग करता है? तो उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बैल भी, घोड़ा भी और ऊंट जो होते हैं, ये सभी जीव मनुष्य के कार्यों के लिए पेशी बल का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांव में पवन चक्की लगाने से क्या होगा?
तो गांव में पवन चक्की लगाने से क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर किसके विरुद्ध चलाया गया था, तो इसका तो आप लोग को पहले से ही आंसर पता होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर किसके विरुद्ध चलाया गया था, तो पाकिस्तान के, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन सी हो जाएगा, रिकेट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 25% का 800% कितना होता है, तो 25% का 800% कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 200। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए ये भी बता देते हैं। 25% को क्या लिख सकते हो, 25/100 लिख सकते हो। हाफ की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाओ और 800 लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 अट्ठे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैट, कैट को TAC लिखा गया, तो जो DOG है, DOG को क्या लिखा जाएगा, तो इसका संबंध बताना है। तो DOG यानी कि CAT को देखो, पहले CAT जो लिखा गया है, CAT को क्या लिखा गया, उल्टा करके लिख दिया गया TAC। तो इसी तरह हम DOG जो लिखा गया है, DOG को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, GOD, गॉड। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गॉड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सॉरी, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर रूट 144 का मान क्या होता है, तो अंडर रूट 144 का मान क्या होता है, 12 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र बताना है, तो जल का रासायनिक सूत्र आप लोग को पहले से पता होगा, H2O। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेणी पूरा करना है, तो 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है, फिर इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी बताना है इसकी जगह पर क्या आएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि सब बार बार गुणा करते चले गए हैं। 2 का 2 में गुणा किए, फिर 4 का 2 में गुणा किए, फिर 8 का 2 में गुणा किए, फिर 16 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 32। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था, तो अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछे गए थे 1 जून को, वो सारे के सारे इस वीडियो में हमने देख लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।